बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इरम फूड सीक्रेट। आज मैं आपसे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ईद स्पेशल रंगीन सवैया की। बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने एक बड़ा सा पतीला ले लिया और उसमें 2 किलो दूध डाला है। यहाँ पे जो मैं दूध इस्तेमाल कर रही हूँ वो अच्छी क्वालिटी वाला है। आप चाहें तो पैक वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने खुला दूध इस्तेमाल किया है। और अब इसे ढक के रख दूंगी ताकि इसमें एक उबाल आ जाए, जल्दी प्रोसेस हो सके इसका कुकिंग का। ये देखें, अब ये एंड पे उबाल आ गया था और ये निकलते निकलते बस बच गया। देखें, इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे इसको, कि ये जो इसके बबल्स हैं ऊपर तक आ गया, ये नीचे तक बैठ जाए। अब इसमें डाल देंगे सवैया रंगीन। तो ये आप कोई भी ब्रांड के इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ये इस्तेमाल कर रही हूँ मैं वो 200 ग्राम है। इस तरह के 2 पैकेट भी मिलते हैं और 1 पैक भी मिलता है, ये आपकी मर्जी है, आप जो इस्तेमाल करना चाहें। और ये इसकी क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको दोबारा से चला देंगे ताकि वो आपस में चिपके ना। फिर इसे ढक के रख दिया था मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। देखें, इसमें बबल इस तरह से आने लग गए। और फ्लेम आपने यहाँ पे कर देनी है लो, मीडियम टू लो पे आपने इसे कुक करना है। जब ये थोड़ा सा गाढ़े होने लगे तो आपने फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर देनी है। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसे पकाना है। जब आप इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे बिल्कुल, तो ये गाढ़ी भी होगा, बिल्कुल एक क्रीमी टेक्सचर इसका आएगा। जब आप तेज फ्लेम कर देंगे तो सवैयां भी हमारी कच्ची रह जाएंगी और दूध भी खुश्क हो जाएगा। अब इसमें कोई कस्टर्ड पाउडर या मिल्क पाउडर डालने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सवैयां यहाँ पे फुल पक गई हैं। ये देखें, चमचे की मदद से आप इसे चेक करें। ये जो सवैयां हैं इनका कलर फेड हो गया है, तो समझे हमारी सवैयां बनके तैयार हो गई है। और अब इसमें डालेंगे चीनी। 1 पाव जितनी इसमें चीनी डाली है। सबसे बड़ी मेन मिस्टेक ये होती है कि लोग इसमें चीनी पहले डाल देते हैं, जिसकी वजह से उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ये छोटी छोटी सी बातें, यूँ कह लें कि ये टिप्स होते हैं जिनकी वजह से हमारी जो एक डिश होती है एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाती है, उसका टेस्ट ही अलग हो जाता है। सवैयां हमारी खुद ब खुद थिक हो गई हैं। अब हमें इसे ज़्यादा पकाना भी नहीं है, क्योंकि ये ठंडे होने के बाद भी थोड़ी थिक हो जाती हैं। बस इतना पकाना है कि जो चीनी डाली है वो डिज़ोल्व हो जाए। अब इसे सर्व करके दिखाती हूँ मैं आपको। इस तरह से बड़े से आपने बाउल में ले लेनी है और इसे एंड में जाके आपका जो दिल करता है वो आप ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर दें। मैंने यहाँ पे बादाम और पिस्ते के जो टुकड़े कर लिए थे वो इस पे डालें, इससे गार्निश किया। ये देखें, इसे खूब ठंडा करके आप सर्व करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए और आज की वीडियो का एम रखते हैं 500 लाइक्स का। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और आपने मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं तो बहुत खुशी होती है उनको पढ़ के, उनको देख के। ऐसा लगता है जैसे हमारी मेहनत ही वसूल हो गई है। आज के लिए इतना काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।